दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनने का और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पर आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं कक्षा 1 से लेकर के यानी प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक यानी एमए तक जो भी टीचर्स होते हैं वो लोग कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए हमें और किस प्रकार भर्ती होती है, कितना पैसा लगता है सब कोर्स करने में, तैयारी करने में। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, ऐसे छात्र जो 10वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन इस समय कर रहे हैं, उनको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देख लीजिएगा, शायद आपके काम की कुछ चीज़ यहाँ पर निकल के आ जाए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना, एक एक करके बढ़ाना मत। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक के बारे में। प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 तक जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको प्राथमिक शिक्षक बोला जाता है, प्राइमरी टीचर बोला जाता है। बात कर लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन जैसे हो जाता है उसके बाद आपको डीएलएड या बीएड करना है। ठीक है, डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है, इसको आप करेंगे और इस कोर्स को करने के बाद आपको टेट या सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है, इसको पास करना होता है। इसके बाद आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए, जो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बीएड अभी फ़िलहाल तो इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये बीएड क्या है, कभी अंदर हो जाता है, कभी बाहर हो जाता है। मतलब कभी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए शामिल कर लिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है। जैसे पहले शामिल हुआ करता था बीच प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड, लेकिन बीच में हटा दिया गया था और फिर इस समय शामिल कर लिया गया है और अभी फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो बीएड कभी अंदर कभी बाहर हुआ करता है ज़रूरत के अनुसार, लेकिन हाँ, डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक मेन कोर्स होता है। ठीक है, डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा भी कई ऐसे कोर्स होते हैं जिनके थ्रू आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ईटीसी लिखा हुआ है। ठीक है, और टेट सीटेट का मतलब है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हर स्टेट द्वारा करवाया जाता है और सेंट्रल लेवल द्वारा भी करवाया जाता है, तो इसको भी पास करना ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे आप इतना कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर भर्ती आती है सुपर टेट की। सुपर टेट एक तरीके से आपका भर्ती परीक्षा होती है और इसको पास आउट करने के बाद आपकी यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षक की जॉब लग जाती है। ठीक है, अगर बात करते हैं खर्चा कितना आता है इस सब कोर्स को करने में, तो ग्रेजुएशन तक कोई बात ही नहीं है। डीएलएड कोर्स करने में नॉर्मली ज़्यादातर खर्चा जो लगभग 44,000 के आसपास फीस है 1 साल की, और बीएड की फ़ीस लगभग 82,000 है 2 साल की, तो लगभग दोनों में खर्चा सेम ही है। उसके बाद टेट सीटेट देंगे तो मामूली खर्चा है। ठीक है, 1,500 में निकल जाता है आपका फीस होती है इसकी। बाकी जो तैयारी करेंगे, कोचिंग वगैरह लेंगे, वो अलग से आपको लगेगी। ठीक है, कितना समय लगेगा तो डिपेंड करेगा। बहुत से लोग पहली बार में एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं, पहली बार में ही नौकरी लग जाती है। बहुत से लोग कई बार वो अटेम्प्ट करते हैं। बात करते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के बारे में, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर पहले भर्तियाँ जो है सीधी भर्ती से हुआ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल डायरेक्ट 6 से 8 में कोई भर्ती नहीं होती है। परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, वहाँ पर टीचर्स की भर्ती डायरेक्ट नहीं होती है, प्रमोशन से ही पद भरे जाते हैं। जो शिक्षक प्राइमरी टीचर बन जाता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है जूनियर में। ठीक है, हालांकि अभी एडेड जूनियर विद्यालय जो हैं यहाँ पर सीधी भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है और डायरेक्ट 6 से 8 तक यहाँ पर भर्ती हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहता है जो अभी मैंने प्राइमरी टीचर के लिए बताया था। बात कर लेते हैं टीजीटी टीचर और एलटीटी टीचर के बारे में। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक इनको बोलते हैं। ये शिक्षक कक्षा 9 से 10 तक के पढ़ाते हैं। ठीक है, और टीजीटी ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पर अशासकीय
सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर टीजीटी टीचर होते हैं, और जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर कक्षा 9-10 के जो क्लास लेते हैं वो एलटी ग्रेड टीचर होते हैं। इसमें अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाती है, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, और इसमें भी टेट या सीटेट ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे आप ये सब कोर्स कर लेंगे, आप टेट सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद भर्ती का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, उसको पास करना होता है। और इंटरव्यू भी अलग अलग मतलब भर्तियों में करवाया जाता है, किसी में करवाया जाता है, किसी में नहीं करवाया जाता है। सेंट्रल की जो भर्तियाँ आती है उसमें इंटरव्यू करवाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी भर्ती होती है, एलटी ग्रेड भर्ती होती है, उसमें इंटरव्यू नहीं करवाया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। फीस वही रहेगी, और कोचिंग वगैरह फ़ीस जो जितना समय पर देंगे आप उस हिसाब से आपकी कोचिंग की फ़ीस होगी। बाकी सेल्फ प्रिपरेशन से भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और टीजीटी टीचर बन सकते हैं। टीजीटी और एलटी ग्रेड के बारे में हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो सर्च करके या यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। बात कर लेते हैं परास्नातक शिक्षक की, यानी पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। ये कक्षा 11 से 12 तक पढ़ाते हैं, इनको लेक्चरर यानी प्रवक्ता भी कहा जाता है। इंटर कॉलेज में शिक्षक होते हैं और जो यहाँ पर पीजीटी कहलाते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, संबंधित विषय में। जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी विषयवार भर्तियाँ होती हैं, जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पीजीटी भर्ती होती है इसमें बीएड नहीं मांगा जाता है, इसी वजह से यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। हालांकि जो सेंट्रल की जो भी भर्तियाँ होती हैं उसमें बीएड मांगा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल से भी भर्तियाँ आती हैं, स्टेट से भी भर्तियाँ आती हैं। इसके लिए मेन पीजी प्लस बीएड आप हैं तो आप प्रवक्ता बन सकते हैं, और इसके लिए भी पीजी आपको करना ही करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद पीजी होता है, इसके बाद आपका जो है बीएड करना होगा, और बीएड करने के बाद फिर भर्ती आती है अलग अलग इस मतलब बोर्ड की, और बोर्ड की भर्ती आने के बाद फिर वहाँ पर आप फॉर्म भरते हैं, उसका एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब अंत में बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग डिग्री कॉलेज शिक्षक के बारे में, जिसको हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। डिग्री कॉलेज में जो एंट्री होती है, जो शुरुआत होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से होती है, और प्रोफेसर पद तक आप प्रमोट होकर के जाते हैं। इसके बीच में एसोसिएट प्रोफेसर भी होता है। यही टीचर्स हैं जो कि डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी परास्नातक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनटीए की तरफ से करवाया जाता है। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको आप लोग यूजीसी नेट भी बोलते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, और जैसे आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ तब भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। तो चाहे आपने नेट किया हो या पीएचडी किया हो, आप डिग्री कॉलेज शिक्षक बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से, ठीक है। और जैसे आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद फिर भर्ती आती है अलग अलग बोर्ड की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की, तो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनता ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाता है, ठीक है। तो पीजी करने में तो बहुत खर्चा आता नहीं है, मेन होता है नेट। नेट में भी फॉर्म फीस बहुत ही कम होती है, 400-500 में फॉर्म भर जाता है, लेकिन आप पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप अगर कोचिंग वगैरह लगाएंगे तो फ़ीस आपका 9-10 हज़ार लग जाएगी। बीएड करने में जो फ़ीस लगती है वो भी फीस लग जाएगी, हालांकि इसलिए इसके बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और पीएचडी करने में हालांकि टाइम भी देना पड़ता है, फीस भी लगती है, तो ये अलग बात है। आपका नेट से भी काम चल सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल्स थी कि आप कैसे प्राथमिक शिक्षक से लेकर के डिग्री कॉलेज तक शिक्षक बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आप लोग आयु सीमा के बारे में सोच रहे होंगे कि आयु सीमा तो आपने बताई नहीं, तो आपको बता देता हूँ। मिनिमम एंट्री जो है 21 साल से होती है, 21 वर्ष हो जाता है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। और अलग अलग जो भर्तियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर की जो
मैक्सिमम एज होती है 40 साल होती है। किसी किसी में 60 साल तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि पीजीटी भर्ती होती है, टीजीटी भर्ती होती है उत्तर प्रदेश की, इसमें फ़िलहाल आप 60 साल से तक के हैं तब भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिस भी बोर्ड से, जिस भी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके विज्ञापन में सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी होती हैं। इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं।